हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आप सब लोग एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? तो जब भी आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो पता चलेगा कि हाँ, उतने स्ट्रेस लेवल में हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने या तो खुद एक्सपीरियंस किया होगा या किसी से सुना होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो उसी प्रैक्टिकल सिनेरियो को लेते हुए हमने एक डीआई आज फ्रेम करी है। ये डीआई जो रहने वाली है, आपके जो क्वांट के बेसिक टॉपिक्स होते हैं, परसेंटेज, फ्रैक्शंस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक्स वाली डीआई है, लेकिन मेंस लेवल की है। मेंस लेवल में ऐसी कुछ डीआईज आती हैं जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स चेक किए जाते हैं कि वेदर यू हैव स्टडीड देम प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, तो आज हम ये बहुत अच्छी से डीआई करेंगे। इससे आपकी कैलकुलेशंस भी सुधरेंगी और आपको हर एक चीज कनेक्ट करके डीआई बनानी भी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बनाना शुरू कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने इस क्वेश्चन को कितने टाइम में बनाया और आपसे ये क्वेश्चन पूरा खुद से सॉल्व हो पाया या फिर नहीं। और अगर पूरा नहीं हो पाया तो ज़रूर बताना कि आपने कहाँ तक सॉल्व कर लिया या कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, अगर आप मुझसे स्टैंडर्ड टाइम पूछोगे तो आई वुड से स्टैंडर्ड टाइम इसका है 10 to 12 मिनट्स। इतने में आपसे ये डीआई बन जानी चाहिए। अगर 12 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, 40 मिनट्स तक जा रहा है, तो भी कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड टाइम में बना लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखते हैं उसने क्वेश्चन में बोला क्या है। उसने बोला है 5 कैंडिडेट्स हैं, हमें दे रखे हैं। ये 2 एग्जामिनेशंस में जो है अपीयर होते हैं। एक है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और एक है बैंक एग्जाम, जो कि हम सब लोग देते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो कि आप ही लोग एग्जामिनेशंस दे रहे हो। 300 क्वेश्चन आएंगे स्टेट पीएससी में, जिसमें सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, और बैंक एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच के होंगे। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है वो 3 आवर्स का होता है और बैंक एग्जाम 2 आवर्स का होता है। हर एक रॉन्ग आंसर पे, जैसे कि हम लोगों के एग्जामिनेशन में भी पेनल्टी लगती है या नेगेटिव मार्किंग होती है, उसी तरीके से इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, जो कि दी गई है कि स्टेट पीएससी में नेगेटिव मार्किंग है 1/3 मार्क्स की ऑफ एवरी राइट आंसर, और बैंक एग्जाम में 1/4 मार्क्स ऑफ एवरी राइट आंसर इज डिडक्टेड। ठीक है, 1/3 और 1/4 हमारी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जब भी एग्जाम देने जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो वेरी करता है फ्रॉम आर टू आर। मतलब पहले घंटे में कैसा रहता है, दूसरे घंटे में उससे ज़्यादा है या कम है, तो उस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। स्ट्रेस लेवल जो है स्टूडेंट का किसी भी पर्टिकुलर आर में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इन दैट आर। देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शन मतलब होता है ऑपोजिट, या फिर थोड़ी फनी सी लैंग्वेज में उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर जो है स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो वो क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पाएगा। अगर उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा तो उसके क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ऑपोजिट रिलेशन। अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है। जैसे हम टाइम एंड वर्क में भी ये वाला रूल लगाते हैं ना, कि टाइम एंड वर्क में हम क्या देखते हैं कि उसने कितने घंटे में कितनी यूनिट्स बनाई, टोटल काम कितना था, दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है ना, उसी तरीके से इनमें भी इनवर्स रिलेशन है। हमें टेबल दिया गया है, टेबल नंबर 1, उसमें हमें बताया है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए गए थे इन जो है सभी के सभी स्टूडेंट्स के द्वारा, किस में, रिस्पेक्टिव एग्जाम्स में। और टेबल 2 हमें बताता है रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स ने बैंक एग्जाम में और एसपीएससी में अटेम्प्ट किए थे। मतलब इनको, इनका जो है रेशो बैंक एग्जाम का और स्टेट पीएससी एग्जाम का जो रेशो है वो दिया गया है। लाइन ग्राफ हमें बताता है इनकी स्ट्रेस लेवल, परसेंटेज पर आर में कि 1 घंटे में उनकी स्ट्रेस लेवल कितनी थी ऑफ एवरी कैंडिडेट इन स्टेट पीएससी एग्जाम, एंड स्टैक्ड कॉलम्स गिव्स स्ट्रेस लेवल इन
परसेंटेज पर आर ऑफ एवरी कैंडिडेट इन बैंक एग्जाम। एक आपके पास लाइन ग्राफ बना होगा, एक आपके पास कॉलम्स बने होंगे। जो लाइन ग्राफ है वो आपका बताएगा स्टेट पीएससी का, और जो कॉलम ग्राफ है या मैं कहूँ जो बार ग्राफ की फॉर्म में है वो आपका बताएगा बैंक एग्जाम में स्टूडेंट्स को कितना स्ट्रेस लेवल रहा होगा। अब चलते हैं आगे टेबल की तरफ। टेबल में उसने क्या बोला है, टेबल 1 में हमें स्टेट पीएससी का और बैंक एग्जाम दोनों का ही इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कितने कितने क्वेश्चंस किस किस तरह से अटेम्प्ट किए गए, सही हुए, गलत हुए। तो इस टेबल को हम फिल करना शुरू करते हैं। देखो, अगर उसने टोटल 220 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, टोटल 220 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसके उसमें से 166 सही थे, दैट मीन्स उसके गलत कितने हुए होंगे। अगर उसने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया, मतलब पूरे पेपर में 220 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से उसके कुछ सही होंगे और कुछ गलत होंगे। अगर सही 166 हैं तो हमारे गलत कितने हो जाएंगे, 220 माइनस 166। एकदम बेसिक से बता रही हूँ ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। आपको सिर्फ इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, आपके पास 10 चॉकलेट्स थी, 5 उसमें से डेयरी मिल्क थी। बताओ आपके पास किटकैट कितनी थी, डेयरी मिल्क और किटकैट थी, 5 उसमें से डेयरी मिल्क थी, तो किटकैट भी आपके पास 5 हुई ना। तो इसमें हमने यही किया, सही और गलत निकाला है। ठीक है, जो जो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, जितना जितना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उतना उतना इसमें एक्सट्रैक्ट करेंगे। 234 इसने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से इसके 168 क्वेश्चन जो है सही हुए, दैट मीन्स उसके गलत कितनी हुए, 234 माइनस 168, तो आपके पास कितना आ जाता है, 66। यहाँ पे देख लो, 92 क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट किए, उसमें से 56 सही हुए, तो आपके गलत कितने हुए, 36। 92 क्वेश्चंस आपने जो है टोटल अटेम्प्ट किए, उसमें से आपके 56 क्वेश्चंस जो है सही हुए, तो आपके गलत कितने हुए, 36। 88 क्वेश्चंस आपने टोटल अटेम्प्ट किए, 62 क्वेश्चंस आपके सही हुए, तो आपके गलत कितने हुए क्वेश्चंस, 26। एम आई राइट? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 93 क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट किए, 33 उसमें से गलत हुए, मतलब सही कितने हुए, 93 माइनस 33, दैट इज 60 क्वेश्चंस। जितना हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते थे हमने डेटा एक्सट्रैक्ट यहाँ से कर लिया। अब हमें टेबल नंबर 2 का यूज करना पड़ेगा। टेबल नंबर 2 में उसने बोला कि हमें ये रेशो दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस का रेशो जो एसपीएससी और बैंक एग्जाम वाले कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किए थे। अगर मैं ए कैंडिडेट की बात करूं तो उसने बैंक एग्जाम और एसपीएससी एग्जाम में 5:11 के प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मतलब अगर उसने एसपीएससी में 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसने बैंक एग्जाम में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। रेशो आपको समझ में आ गया ना? जस्ट दैट यहाँ पे आप रेशो लगा दो। ठीक है, हमें रेशो दे रखा है। अब देखो, क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर दी गई होगी ए के बारे में। हमें बैंक एग्जाम के तो टोटल क्वेश्चंस नहीं पता कि कितने किए। ये टेबल हमें टोटल क्वेश्चंस का रेशो बता रहा है ना। आपको मैं क्वेश्चन में दिखा देती हूँ फिर भी। ये देखो, यहाँ पे उसने बोला था हमें कि टेबल नंबर 2 जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट जितने किए हैं स्टूडेंट्स ने दोनों एग्जाम्स में, उसका रेशो बताता है। ठीक है, तो इनका रेशो बताया, दैट मीन्स अब आप देखो बैंक एग्जाम के टोटल क्वेश्चन ए के नहीं दिए गए, लेकिन एसपीएससी के दिए गए हैं 220। एसपीएससी में ए ने 220 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर 11 जो है वो 220 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर होगा? रेशो कैसे निकालते हैं हम? 11 220 के बराबर है। आ रही है बात समझ में? एक यूनिट कितने के बराबर होगी? 220 डिवाइडेड बाय 11, 20। तो 5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगी? 5 इंटू 20। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैं इसी मेथड से ही आपको रेशो का बताती हूँ कि कैसे निकालना है, और आई होप आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। जिसको बहुत अच्छी कमांड है रेशो के ऊपर वो सीधा भी निकाल लेगा विद इन सेकेंड्स, लेकिन जिसको नहीं पता, अभी जिसको बेसिक भी नहीं पता, उसके लिए हम रेशो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, एक और निकाल के बताती हूँ। बी में देखो,
एसपीएससी और बैंक का है 23:48 और उसने बैंक एग्जाम में 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। बैंक और एसपीएससी कितना रेशो था? 23:48। बैंक में उसने 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर 2392 के बराबर है मतलब एक यूनिट कितने के बराबर हुई? 92 डिवाइडेड बाय 23। आपको बात समझ में आ रही है? दैट इज 4। अगर एक यूनिट 4 के बराबर है तो 48 कितने के बराबर होगा? 48 इंटू 4 कितना हो गया? 192। तो इसने एसपीएससी में 192 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। अगर टोटल उसने 192 अटेम्प्ट किए उसमें से उसके 24 क्वेश्चंस जो हैं वो गलत थे तो उसके सही कितने क्वेश्चंस थे? 168। आ गई बात समझ में? इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो 2392 के बराबर दिया था ना, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लो कि 23 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 92 आ जाए। कितने से करें? 4 से। तो उतनी ही डिजिट से, उतने ही फैक्टर से इस वाले को भी मल्टीप्लाई कर दो। जितने फैक्टर से आप इधर से मल्टीप्लाई करोगे उतने ही फैक्टर से आपको इधर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आ जाएगा। ठीक है। अब देखो सी की बात करते हैं। उसका रेशो था 48:117। ये बैंक का था, ये एसपीएससी का था। ठीक है। अब उसने बोल रखा है कि एसपीएससी में उसने 234 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। अगर 117 234 के बराबर है मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 96। तो उसने बैंक एग्जामिनेशन में 96 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट किए। अगर उसने 96 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसमें से 30 गलत थे तो उसके कितने क्वेश्चन सही हुए? 66। आ रही है बात समझ में? हम सिर्फ कनेक्ट करते जा रहे हैं हर एक चीज को। अच्छा ये रह गया ना, 100 क्वेश्चन में से 32 गलत थे तो उसके सही कितने हुए? 100 माइनस 32, दैट मीन्स 64 क्वेश्चन जो हैं उसके सही हो गए हैं। ठीक है। अब मैं बात करती हूं किसकी? डी की। डी की बात करती हूं तो उसने बोला है कि उसका बैंक और एसपीएससी का रेशो था 22:63। डन। और उसने बैंक एग्जामिनेशन में 88 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। अगर 22 जो है 88 के बराबर है मतलब 22 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 88 आ जाए? 4 से। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा? 252। तो उसने एसपीएससी में 252 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करे। 252 क्वेश्चंस अगर उसने अटेम्प्ट करे उसमें से 57 जो हैं वो गलत थे तो उसके क्वेश्चन सही कितने थे? 252 माइनस 57। तो मतलब उसके कितने क्वेश्चन सही हो गए? 195। ठीक है। अब लास्ट हमारे पास बचता है ई का, और क्योंकि हमारे पास स्पेस कॉन्स्ट्रेंट है थोड़ा सा तो इसको इरेज कर दिया जाए थोड़ा बहुत। ओके। अब हमारे पास किसका बच रहा है? ई का। ई का हमें बोल रखा था कि बैंक का और एसपीएससी का रेशो कितना है? 31:74। और उसने बैंक एग्जामिनेशन में 93 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 222। साउंड्स गुड राइट? 222 इसने 222 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जिसमें से 189 क्वेश्चंस उसके करेक्ट थे। मतलब उसके क्वेश्चंस गलत कितने हुए? 33। आई होप यू गेट इट। ये टेबल हमारा जो है पूरा हो चुका है। देखो बहुत ही इजी टेबल था, एकदम बेसिक था ना, जिसको कोई भी टॉपिक नहीं भी आता वो भी बड़े आराम से कर लेता। बस रेशो का हमें निकालना आना चाहिए। तो आई होप इतना सबको क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो उसने बोला था कि लाइन ग्राफ में हमें स्ट्रेस लेवल्स दिए हैं। किसका? एसपीएससी का। एसपीएससी के स्ट्रेस लेवल्स हमें लाइन ग्राफ में दिए गए हैं और उसने बोला था स्ट्रेस लेवल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है? नंबर ऑफ क्वेश्चन से। इन दोनों में ऑपोजिट रिलेशन है।
ऑपोजिट रिलेशन है ना इन दोनों में, इसको यहाँ पे, मतलब अगर स्ट्रेस लेवल कम होगा तो क्वेश्चंस बढ़ेंगे, क्वेश्चंस स्ट्रेस लेवल का बढ़ेगा तो क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। सबसे पहले हम ए का देखते हैं, फर्स्ट आर, सेकेंड आर और थर्ड आर। एक मिनट, हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ए का देखेंगे। ए का जो है उसने स्ट्रेस लेवल हमें कितना दिया है, फर्स्ट आर में 33.33, सेकेंड आर में कितना दिया है 54.54, ओ सॉरी, फर्स्ट आर में दिया 33.33, सेकेंड में दिया है 16.66 और थर्ड में कितना दिया है 50। अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता होगा तो आपको ये पता है कि हम 33.33 को कैसे लिखते हैं, बताओ मुझे। 33.33 को हम कैसे लिखते हैं, 1/3। 16.66 को हम कैसे लिखते हैं, 1/6। समझ में आ रही है। और हम लोग 50 को कैसे लिखते हैं, 1/2। आ गई समझ में बात, इतनी बात क्लियर हो रही है। इसका रेशो अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम ले लो, क्या आएगा 6, तो 2:1:3, 2:1:3 जो है इसका स्ट्रेस लेवल का रेशो आ चुका है कि उसको हर 1 घंटे में कितना स्ट्रेस हुआ, ठीक है। अब क्योंकि उसने बोला था कि स्ट्रेस लेवल जो है वो क्वेश्चंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमें यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में करते हैं, पाइप एंड सिस्टर्न में करते हैं, 1 2 3, उसका रेशो कितना आया था 2:1:3, ये आर्स है, 2:1:3 आया था। एलसीएम मेथड लगाएंगे, टाइम एंड वर्क में आपको एलसीएम मेथड निकालना आता है ना, कैसे हम लगाते हैं। एलसीएम कितना आया 6, ये स्ट्रेस है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का जो है वो रेशो निकल आएगा, तो कितना आएगा 3:6:2, 3:6:2 हमारा जो है क्वेश्चंस का रेशो निकल चुका है। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, आपको यहाँ तक तो सब क्लियर होगा ना। हमने एलसीएम से, इसको हम हटा देंगे, हमने एलसीएम से जो है वो रेशोज कैसे निकाले थे। इसको हमने इसलिए उठाया क्योंकि तीनों का बेस जो है वो 6 बनेगा, सेम होगा, तो 6 को हम रिमूव कर सकते हैं। अब स्ट्रेस लेवल से अगर हमने क्वेश्चंस पे जाना था तो उसने बोला था कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्वेश्चंस के लिए एलसीएम मेथड लगा के उनका रेशो निकालना पड़ेगा। जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते हैं कि अगर उसने कम दिनों में ज़्यादा काम किया मतलब उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी, हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं ना। यहाँ पे स्ट्रेस का हमें रेशो दिया, एलसीएम हमने निकाला और क्वेश्चंस का हमने रेशो निकाला, कैसे, जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में निकालते हैं। क्यों, क्योंकि उसने बोला था कि इन दोनों में ऑपोजिट रिलेशन है। आ गई बात समझ में। ये हमने सिंपल एलसीएम मेथड से रेशो निकाल लिया। अब आप सोचोगे कि निकालते कैसे हैं, पूछोगे कि इसको निकालते कैसे हैं, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट से इसको डिवाइड करते जाना है, हर एक को। टोटल नंबर ऑफ यूनिट से हर एक को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास इनका रेशो आ जाएगा। आ गई बात समझ में। सिमिलरली हम बी का निकालते हैं। अब हमारे पास ई तक है ना। बी में उसने बोला है कि पहले घंटे में उसको 54.54 हुआ स्ट्रेस लेवल, दूसरे घंटे में कितना हुआ 18.18 और तीसरे घंटे में कितना हुआ 27.27। अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज पता है तो आपको ये पता होगा कि हम 54.54 को कैसे लिखते हैं, 6/11 ऐसे लिखते हैं, इसको 2/11 और इसको 3/11। हमारे पास इनके स्ट्रेस का जो है रेशो कितना आ गया 6:2:3, क्योंकि इनका बेस सेम है तो इसको हम नलीफाई यहाँ से कर सकते हैं। 6:2:3 इनके स्ट्रेस का जो है वो हमारे पास रेशो आ चुका है। अगर स्ट्रेस का 6:2:3 है तो हम क्वेश्चंस का निकाल सकते हैं ना एलसीएम मेथड से। एलसीएम कितना आया 6, 1:3:2 कैसे आया, 6 डिवाइडेड बाई 6 1,
6 डिवाइडेड बाई 2 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया 2। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस का कितना रेशो निकल चुका है। सी में उसने बोला है कि पहले घंटे में उसको 54.54 हुआ, दूसरे घंटे में उसको 27.27 हुआ, ठीक है, और तीसरे घंटे में उसको 18.18 हुआ। इसमें देखो होगा यही, लेकिन ये वाली दोनों जो हैं पोजीशंस वो स्वैप हो रही हैं। रेशो हम यहाँ से सीधा भी लिख सकते हैं 6:3:2, बट हम लिखेंगे नहीं, मैं आपको निकाल के बता देती हूँ। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लूँ, हमारे पास स्पेस का थोड़ा इशू रहेगा यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आई होप मैंने आपको छोटी से छोटी चीज़ भी क्लियर करी है यहाँ पे। फिर भी नहीं हो रही तो अभी भी हमारे पास यहाँ पे कुछ जो है कैंडिडेट्स बचे हैं, हम उसमें समझ लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। किसका निकालना था हमें अब, सी का निकालना था ना। सी का उसने बोला था पहले घंटे में 54.54 है, दूसरे घंटे में उसको कितनी स्ट्रेस लेवल है 27.27, और तीसरे घंटे में 18.18। 54.54 को कैसे लिखेंगे 6/11, 27.27 को 3/11 और 18.18 को 2/11। कितना आया 6:3:2। 6:3:2 अगर हमारे पास स्ट्रेस लेवल आया है तो हम क्वेश्चंस का कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके। 6 डिवाइडेड बाई 6 1, 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ 2, और 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 3। इसका कितना आ गया, आ गई बात समझ में। ये आपको निकालना सिखाऊंगी कैसे निकालते हैं। देखो आपको पता है कि 54 जो है वो 9 का मल्टीपल है, 27 भी 9 का मल्टीपल है, 18 भी 9 का मल्टीपल है, मतलब तीनों 9 के टेबल में आ रहे हैं। अगर आपको ऐसी दो डिजिट्स रिपीट होती दिख जाए ना जो 9 के टेबल में आती हैं, बाकी टेबल्स में भी आएंगी लेकिन 9 के टेबल में तो आ ही रही है, मतलब 45 54 36, तो आप क्या करो सिर्फ ये देख लो 9 के टेबल से 54 किस पे जाता है, 9 6 जार 54 जाता है ना। आपने क्या करना है, सीधी सी बात 6 लिखो डिवाइडेड बाय 11 कर दो। अगर मैं आपको बोल देती 36.36 तो 9 4 जार 36 होता है ना, इसको आप 4/11 लिखते। अगर मैं बोलती 72.72 तो 9 8 जार 72 होता तो आप लिखते 8/11। 11 आपको इसके डिनोमिनेटर में डालना है अगर यहाँ पे रिपीट होती दिख जाए, और जितने से ये 9 के टेबल से कटती हैं या फिर जितने का फैक्टर आता है वो आपको ऊपर लिखना है। सिंपल, आप फ्रैक्शन इसकी ऐसे निकालते हो। 9 की तो बहुत ईजी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको सी का भी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं डी का। डी में पहले घंटे में उसको स्ट्रेस लेवल कितनी थी 30.77, दूसरे घंटे में कितनी थी 23.07, और आपके पास यहाँ पे तीसरे घंटे में स्ट्रेस लेवल कितनी थी 46.15। ये तीनों हमने यहाँ से उठाई है, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे निकालेंगे। 30.77 किसका फ्रैक्शन होता है, इसका होता है। 23.07 किसका होता है 3/13 का होता है, और 46.15 किसका होता है 6/13 का होता है। समझ में आ गई। इनका रेशो कितना आ गया स्ट्रेस लेवल का 4:3:6। क्वेश्चन निकालने हैं तो एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 24। एलसीएम लेना आता है ना सबको, एलसीएम कितना आएगा 24। 24 डिवाइडेड बाय 4 6, 24 डिवाइडेड बाय 4, ओह सॉरी, एलसीएम आएगा 12। 12 भी ले सकते हैं 24 भी ले सकते हैं, नहीं तो हमें इसको काटना पड़ जाता। 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 4, 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया 2। तो इसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 3:4:2। आ गई बात समझ में। आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं ई का। ई में हमारे पास कितना आ जाता है स्ट्रेस लेवल। फर्स्ट आर का आता है 44.44, सेकेंड आर का कितना आता है हमारे पास 11.1111, और थर्ड आर का 44.44। देखो इसकी भी मैं आपको
फ्रैक्शन निकालनी सिखा सकती हूँ। आपको ये पता है कि 11 के टेबल से जा रहे हैं ना, 11 के टेबल से 33.33 होता, 44.44, 55.55। इसको हम कैसे लिखते हैं? जो भी 11 के टेबल से जाते हैं उसके डिनोमिनेटर में हमेशा हम 9 डाल देते हैं, और जितने से ये मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब जितना 11 के टेबल से ये लोग कट होते हैं, जैसे 11 4 जार 44 होता है तो 4 लगा देंगे, 11 1 जार 11 होता है, 11 4 जार 44 होता है, हमारे पास इसका रेशो आ चुका है। तो आपने एक चीज यहाँ पे और सीखी होगी, अगर हमारे पास 9 का आता है तो हम डिनोमिनेटर पे 11 लगाते हैं, अगर हमारे पास 11 का आता है तो हम डिनोमिनेटर पे क्या लगाते हैं? 9। नोट करी होगी आपने ये बात, ठीक है। तो इसका रेशो कितना आ गया? 4:1:4। अब क्वेश्चन का कैसे निकालेंगे? एलसीएम से 1:4:1। 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई 1, 4 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ गया? 1:4:1। तो ये हमारे पास इनका क्वेश्चन का जो है वो निकल चुका है कि इन्होंने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो पर आवर बेसिस पे इतने इतने अटेम्प्ट किए होंगे, इस रेशो में अटेम्प्ट किए होंगे। क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करने से पहले एक चीज आपको और बता दूं, अगर कोई भी जो स्ट्रेसफुल आर होगा ना, अगर मोस्ट स्ट्रेसफुल होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाला होगा, एक होगा लीस्ट स्ट्रेसफुल, सबसे कम वाला, सबसे ज्यादा वाला, सबसे कम वाला, अगर इसमें इनवर्स रिलेशन है स्ट्रेस में और क्वेश्चन में, तो आपको एक बात समझ में आ रही है, अगर सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा मतलब सबसे कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे, अगर सबसे कम स्ट्रेस होगा मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। इनवर्स रिलेशन उल्टा पुल्टा होता है ना, मोस्ट स्ट्रेस होगा तो सबसे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, सबसे कम स्ट्रेस लेवल होगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? अब आगे चले। यहाँ पे उसने जो हमें कॉलम बोले थे या फिर मैं कहूँ बार ग्राफ बोला था, उसमें उसने बताया था कि बैंक एग्जाम में जो है डिफरेंट कैंडिडेट्स के क्या क्या स्ट्रेस लेवल रहेंगे, ठीक है, बैंक एग्जाम कैटेगरी में बताए थे। अगर जो है फर्स्ट आवर में ए का 30 था तो सेकेंड आवर में कितना हो जाएगा? 70। 100% के अकॉर्डिंग है ना। फर्स्ट आवर में 25 था तो सेकेंड आवर में कितना हो जाएगा? 75। फर्स्ट आवर में 37.5 अगर इसका स्ट्रेस लेवल था तो सेकेंड आवर में कितना हो जाएगा? 62.5। 100 में से इन डिजिट्स को माइनस करना है, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब देखो 62.5 है अगर, तो फर्स्ट में कितना होगा? 37.5 होगा, और सेकेंड में, अब फर्स्ट में 33.33 है तो सेकेंड में कितना होगा? फर्स्ट में 1/3 है तो सेकेंड में 2/3 होगा ना, 66.67, ठीक है। ये हमने क्या किया? सिर्फ 100 में से माइनस किया, और कुछ भी नहीं किया। ए का उसने बोला कि जो हमारे पास ये फर्स्ट आर की, ये सेकेंड आर की, ठीक है। ए का उसने बोला कि फर्स्ट आर में उसको 30% स्ट्रेस था, सेकेंड आर में उसको 70% स्ट्रेस था, तो इसके स्ट्रेस लेवल का जो है रेशो कितना आया? 3:7। और जो स्ट्रेस लेवल का रेशो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है? क्वेश्चन से। मतलब इसका रेशो उल्टा कर दोगे तो हमारे पास क्वेश्चन का रेशो आ जाएगा, रेशो उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा? 7:3। मतलब उसने फर्स्ट और सेकेंड आर में 7:3 के प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। दोबारा से बता देती हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स थी तो हमने एलसीएम लिया था, लेकिन 2 डिजिट के केस में हम सीधा उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे, देखो एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो भी क्या आता है? उल्टा ही आता है ना इसका, तो हमने सीधा उल्टा कर दिया। बी में उसने बोला कि पहले में 25 था और दूसरे में 75 था, तो आपके पास रेशो कितना आया? 1:3, तो क्वेश्चन का रेशो कितना हो जाएगा? 3:1। सी में उसने बोला कि 37.5 और 62.5 उसका स्ट्रेस लेवल का रेशो था। इज दैट ओके? 37.5 को 3/8 लिखते हो आप? 37.5 को आप कैसे लिखते हो? 37.5 को आप लोग लिखते हो 3/8, और आप लोग 62.5 को कैसे लिखते हो? 5/8। रेशो कितना आया? 3:5। उल्टा पुल्टा कर दो, क्वेश्चन का रेशो आ जाएगा।
5:3। आ गई समझ में? डी का उसने बोला हमारे पास कितना था रेशो, 62.5 और 37.5। 62.5 37.5, 5/8 रेशो 3/8, कितना आया 5:3। उल्टा पुल्टा कर दो, क्वेश्चन का आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 33.33, 66.67। 1/3 फर्स्ट आर में था, 2/3 सेकेंड आर में था, रेशो कितना आया 1:2। उल्टा पुल्टा कर दो, क्वेश्चन का आ जाएगा कि उसने टोटल जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो फर्स्ट आर में और सेकेंड आर में 2:1 के प्रोपोर्शन में अटेम्प्ट किए थे। इतना आपको आई होप समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। हमने सारी की सारी जो वैल्यूज हैं जितनी एक्सट्रैक्ट हो सकती थी उतनी हमने एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहले क्वेश्चन में उसने बोला है अगर कट ऑफ एसपीएससी एग्जाम की 495 है और बैंक एग्जाम की 110 है तो हमारे पास ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने एसपीएससी एग्जाम और बैंक एग्जाम क्वालिफाई किया है। ये देखो एंड दिख रहा है ना आपको बीच में, हर एक ऑप्शन के बीच में एंड दिख रहा है तो उसका मतलब ये एसपीएससी वाले हैं और ये बैंक वाले हैं। ठीक है, इनकी बाइफर्केशन एसपीएससी और बैंक ऐसे रहेगी, ये एसपीएससी वाले ये बैंक वाले। ठीक है, समझ में आ गई। अब हम इनकी निकालते हैं कि इन्होंने कितने कितने मार्क्स जो है वो स्कोर किए होंगे। डन। सबसे पहले एसपीएससी की निकालते हैं। उसने देखो रॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उनको हम अभी नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं हमें नेगेटिव मार्किंग में हेल्प करते हैं। सपोज करो आपने रीजनिंग के सेक्शन में 35 मार्क्स का आता है ना एसपीए और आईबीपीएस में, 35 क्वेश्चन में आपने 34 क्वेश्चन तो सही कर दिए, एक क्वेश्चन आपसे जो है वो गलत हो गया। ठीक है, आपको नंबर कितने मिलते हैं क्योंकि आपकी यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर आपके, 34 जो आपने सही किए उसके तो आपको एक नंबर दे दिया जाता है, लेकिन ये जो एक नंबर का क्वेश्चन आपका गलत होता है उसका 1/4 आपका काट लिया जाता है, दैट मीन्स 0.25। आपका 34 क्वेश्चन सही हुए, 34 मार्क्स आपको दे दिए और जो एक क्वेश्चन है उसका 1/4 जो है वो आपका काट लिया जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है मतलब 0.25 काटा जाता है। 34 में से 0.25 काटेंगे 33.75 आया। आपके मार्क्स आपको ऐसे दिए जाते हैं एग्जाम में, आपको पता होगा। उसी तरीके से जो है हम लोग ये वाले मार्क्स भी कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे, एसपीएससी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, बैंक एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। 1/3 की अगर नेगेटिव मार्किंग हुई दैट मीन्स आपके 3 मार्क्स का 1/3 कितना हुआ 1 मार्क, मतलब हर एक गलत क्वेश्चन पे आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, रॉन्ग को आप छोड़ दो, जितने रॉन्ग हुए उसका कितना परसेंटेज था, कितना उसका परसेंटेज जो है वो गलत हमने नेगेटिव मार्किंग लेनी है, उतना परसेंटेज हम नेगेटिव मार्किंग का काट देते होते हैं हमारे टोटल स्कोर में से। अब जितने भी क्वेश्चंस गलत होंगे सबका एक नंबर कटेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 नंबर के क्वेश्चन थे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, मतलब एक नंबर हर एक क्वेश्चन पे जो है डिडक्ट किया जाएगा, हर एक गलत क्वेश्चन पे। 2 नंबर के बैंक एग्जाम में क्वेश्चन थे, 1/4 उसकी नेगेटिव मार्किंग थी, कितना हो गया 0.5, मतलब हर एक गलत क्वेश्चन पे आपके 0.5 मार्क्स जो है वो कम किए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग। डन। अब देखो 166 क्वेश्चन जो है इसने करेक्ट किए और 54 इसने गलत किए, हर एक गलत क्वेश्चन पे एक नंबर कटेगा। अगर एक क्वेश्चन गलत होता तो एक नंबर कटता, 2 क्वेश्चन गलत होते तो 2 नंबर कटते, 3 क्वेश्चन गलत होते 3 नंबर कटते, 54 क्वेश्चन गलत है तो 54 मार्क्स कटेंगे ना, 54 कट गए तो इसका स्कोर कितना आ जाएगा 166 इंटू 3 आपके पास कितना होता है 498 होता है, उसमें से 54 कटे, कितना स्कोर आया 444। 3 नंबर के क्वेश्चन थे, सही क्वेश्चन पे आपको पूरे नंबर दे दिए गए और इनकरेक्ट पे आपके एक नंबर काट लिया गया। जितने क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट होंगे
उतने ही नंबर आपके कटेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन पे हम एक नंबर काट रहे हैं, मतलब 54 इंटू 1 मार्क्स आपका कट जाएगा टोटल स्कोर में से। नेगेटिव मार्किंग ऐसी कैलकुलेट होती है। 168 क्वेश्चन उसने सही किए तो 3 नंबर उसको मिल गए, लेकिन उसने 24 क्वेश्चंस गलत किए, मतलब 24 इंटू 1 24 नंबर कट गए। इसको नेगेटिव मार्किंग को एक और तरीके से भी किया जा सकता था। 24 क्वेश्चन गलत हुए, 3 नंबर के थे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, कितने नंबर कटेंगे? 24। ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीका था तो मैंने आपको ये बता दिया। अब 168 इंटू 3 कितना हुआ आपके पास? 405 माइनस 24 कितना आ गया? 480। डन। उधर हम बैंक का लिखेंगे। 168 क्वेश्चन उसने सही किए तो हमने यहाँ निकाला 504। 66 क्वेश्चन उसने गलत किए, मतलब 66 नंबर उसके डिडक्ट हो गए, तो उसके नंबर आए कितने? 438। 438 मार्क्स उसके बने होंगे। 195 क्वेश्चन जो है उसने सही किए, कितने नंबर मिले? 57 क्वेश्चन उसने गलत किए। 195 इंटू 3 आपके पास कितना होता है? 585। 585 माइनस 57 आपके पास कितना हो जाता है? इज इट 585? यस। 585 माइनस 57 आपके पास कितना हो जाता है? 528। डन। 189 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए, 3 नंबर उसको मिल गए। 33 क्वेश्चन उसने गलत किए, 33 मार्क्स उसके काट लिए गए। क्यों? क्योंकि हर एक गलत क्वेश्चन पे उसका एक नंबर कटता था। 189 इंटू 3 कितना हुआ? 567 माइनस 33 आपके पास कितना हो गया? 534। ठीक है, ये इन्होंने जो है एसपीएससी में स्कोर किया। अब मैं निकालती हूँ कि उसने बैंक एग्जाम में कितना स्कोर किया। 68 क्वेश्चन उसने सही किए, 2 नंबर मिल गए। 32 क्वेश्चन उसने गलत किए और हर एक क्वेश्चन पे 0.5 की नेगेटिव मार्किंग थी। 68 इंटू 2 आपके पास कितना हो जाता है? 136 माइनस 32 इंटू 0.5 16। 120 नंबर उसने स्कोर किए। 56 क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए, 2 नंबर के, और 36 क्वेश्चंस उसने जो हैं गलत किए। 56 2 जार कितना हो गया? 36 इंटू 0.5 कितना हो गया? 18। तो उसको कितने नंबर मिल गए यहाँ पे? 94। समझ में आने लगी होंगी ना आपको बातें कि हमने कैसे निकाला। करेक्ट को तो करेक्ट दे ही दो, और जो रॉन्ग है उसमें से उतनी नेगेटिव मार्किंग आप डिडक्ट कर लो। 66 को मिल गए 2 नंबर, 30 को कितने मिल गए? 0.5। कितना हो गया? 132 माइनस 15 कितना हो जाता है? 117। 62 को 2 नंबर मिले, 26 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए। 124 माइनस 13 कितना हो जाता है? 111। 60 क्वेश्चन उसने जो हैं सही किए, 33 क्वेश्चन उसने गलत किए, कितना आ गया? 120 माइनस 33 को 0.5 से करो, 33 का हाफ करो, 16.5। 120 माइनस 16.5 कितना हुआ? 103.5। ये ए बी सी डी ई ने जो है अपने मार्क्स स्कोर किए थे। एसपीएससी में वो बंदा क्वालिफाई करेगा जिसने 495 या 495 के ऊपर के स्कोर किया होगा, और बैंक में वो क्वालिफाई करेगा जिसने 110 या 110 के ऊपर का स्कोर क्वालिफाई किया होगा। अब आप देख सकते हो कि जो एसपीएससी है उसमें सिर्फ इन दोनों ने क्वालिफाई किया है, और जो बैंक एग्जाम है उसमें किस किसने किया? एक तो इसने, एक इसने, और एक इसने। यहाँ पे किया डी और ई ने, और वहां पे किया ए सी और डी ने। हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है? डी और ई वाला, ये रहा। डी और ई ने एसपीएससी में किया, ए सी डी ने बैंक एग्जाम में किया, तो ये हमारा ऑप्शन बन जाता है। आपको मैं ये नेगेटिव मार्किंग एक बार दोबारा से बता देती हूँ। उसने बोला था ना हर एक गलत क्वेश्चन पे एसपीएससी में आपका 1/3 मार्क्स जो है वो कटेगा, हर एक सही क्वेश्चन का। आपको क्या करना है? करेक्ट को तो उतने नंबर दे देने हैं, इंटू 2 हो या इंटू 3 हो, उतने नंबर दे देने हैं। लेकिन जो इनकरेक्ट होगा ना उसकी हमने कैसे मार्किंग करी थी? 3 नंबर का क्वेश्चन था एसपीएससी का,
1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, मतलब नेगेटिव मार्किंग हुई कितने नंबर की, 1 नंबर की। तो हर एक गलत क्वेश्चन पे हमने 1 नंबर डिडक्ट किया। यहाँ पे करेक्ट को हमने करेक्ट दे दिया बैंक में, और उसने बोला था 2 नंबर के क्वेश्चन है, उस पे नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 की। मतलब हर एक गलत क्वेश्चन पे आधा नंबर कटेगा, हर एक गलत क्वेश्चन पे आधा नंबर कटेगा। तो जितने क्वेश्चन गलत होते गए उतने हम आधे आधे नंबर काटते गए। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, इसने बोला है कि डिफरेंस हमें बताना है किस किस के बीच में। जो क्वेश्चंस ए और सी ने अटेम्प्ट करे थे एसपीएससी के पेपर में पहले घंटे में, और जो क्वेश्चंस बी और डी ने अटेम्प्ट किए थे दूसरे घंटे में, कौन से पेपर में, बैंक एग्जाम में। सबसे पहले हम बात करते हैं एसपीएससी की, दैट मीन्स ए और सी की। ए की बात की जाए तो ए ने एसपीएससी में कितने अटेम्प्ट किए, 220, और पहले घंटे, दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये हम रेशो पहले निकाल चुके थे, विच इज 3:6:2। ठीक है, टोटल हमें पता है 220 क्वेश्चन थे, रेशो का टोटल कितना है 11, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 20। एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल जो हमें दिया होता है ये, उसको हम टोटल रेशो से डिवाइड करते हैं, उससे एक यूनिट की वैल्यू आती है। एक यूनिट की वैल्यू 20 आई, तो पहले घंटे में उसने कितने क्वेश्चन किए, 60 क्वेश्चन कर लिए। आ गई बात समझ में। सी की बात की जाए, सी ने टोटल क्वेश्चंस कितने किए, 234, करेक्ट, 234 किए। और पहले घंटे में, दूसरे घंटे में और तीसरे घंटे में उसने कितने क्वेश्चन किए, हमने जो रेशो है पहले निकाल लिया था अपने लाइन ग्राफ से, आपको याद होगा तो ये था 1:2:3, करेक्ट। हमें एक यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल को टोटल रेशो से डिवाइड कर देंगे। 234 को 6 से डिवाइड किया, हमारे पास कितना आ जाता है, 3s are 18 and 9s are 54, 39 हमारे पास आया। तो सी ने पहले घंटे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 1 into 39, 39 क्वेश्चंस जो है सी ने अटेम्प्ट किए यहाँ पे। अब मैं बात करती हूँ कि बी और डी ने कितने अटेम्प्ट किए। ठीक है, बी ने कितने किए बैंक एग्जाम में टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट, 92। 2 घंटे का पेपर था, पहले घंटे का और दूसरे घंटे का। कितने क्वेश्चन किए बी ने, 3:1 में। तो टोटल ऑफ द क्वेश्चंस को टोटल ऑफ द रेशो से डिवाइड करो, आपके पास कितना आ जाएगा, 23। आई बात समझ में। उसने बोला है कि बी ने सेकेंड आवर में कितने क्वेश्चंस किए, सेकेंड आवर में कितने किए, एक की वैल्यू 23 है, सेकेंड आवर में उसने 23 क्वेश्चंस किए। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है, आई होप आ गई होगी। डी की बात करूं अगर मैं, तो उसने बैंक एग्जाम में 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। पहले घंटे का और दूसरे घंटे का क्या रेशियो था, 3:5। 88 टोटल क्वेश्चंस थे, रेशो का टोटल 8 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 11। दूसरे घंटे में उसने कितने किए, 11 into 5, 55 क्वेश्चन। समझ में आई, हमने रेशो से ही सारी वैल्यूज निकाली। 220 हमें पता था, रेशो का टोटल पता था 11, तो 20 एक की वैल्यू आ गई, पहले घंटे की हमने निकाल ली। बाकी निकाल के क्या करनी है, जो जो पूछा गया हम वो ही निकालेंगे ना। समझ में आ गई है ना आपको इतनी बात। अब उसने डिफरेंस पूछा था ए और सी का, बी और डी का। ए और सी ने टोटल क्वेश्चंस कितने करे, 60 and 39। और हमें यहाँ पे बोला है कि बी और डी ने कितने क्वेश्चंस किए, तो बी ने किए यहाँ पे 23 and 55, कितने हो गए, 78। 23 and 55 आपके पास कितने होते हैं, 78, इनका डिफरेंस कितना आया, 21। 21 ही जो है आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को रेशो में बाइफरकेट किया, और जो उसने क्वेश्चन में पूछा था वो हम लोग जो है करते चले गए।
ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि डी ने डिसाइड किया कि वो 10 एडिशनल क्लूलेस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा दोनों एग्जाम्स में। ठीक है, मतलब दोनों ही एग्जाम्स में वो 12-12 एडिशनल क्लूलेस, मतलब वो गेस वर्क करता है जैसे हम लोग भी करते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो डी ने भी किया। ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी है करेक्ट आंसर लेने की, वो क्या है, 1/4 किसकी है, क्लूलेस क्वेश्चन की। मतलब जितने उसने 12 क्लूलेस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसमें से 1/4 जो प्रोबेबिलिटी है वो करेक्ट आंसर्स की है। तो हमें बताना है कि उसका स्कोर कितना चेंज होगा अगर हम दोनों ही एग्जाम्स को इकट्ठे लेकर देखें तो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले दो एग्जाम्स हैं, एसपीएससी और बैंक एग्जाम। एसपीएससी की अगर मैं बात करूं तो उसमें डी ने 252 टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जिसमें से करेक्ट और इनकरेक्ट कितने थे, 195 करेक्ट थे और 57 इनकरेक्ट थे। समझ में आ गई इतनी बात। अब उसने क्या किया, 12 क्लूलेस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जिसमें से 1/4 करेक्ट थे और बाकी के इनकरेक्ट थे। अगर 12 क्वेश्चंस में 1/4 करेक्ट थे तो उसने कितने क्वेश्चन सही किए, 3। 12 में से 3 सही किए तो उसने कितने क्वेश्चंस गलत किए, 9। दोबारा से बताऊं, प्रोबेबिलिटी थी 1/4, कौन से क्वेश्चंस की, क्लूलेस क्वेश्चंस की। क्लूलेस क्वेश्चन कितने थे, 12, उसमें से 1/4 जो है वो उसने सही किए हैं, मतलब उसने सही किए कितने, 3 क्वेश्चन। 12 में से 3 क्वेश्चन सही किए, मतलब कितने किए, गलत कितने किए, 9 क्वेश्चन। अब देखो कि उसने टोटल जो है क्वेश्चंस एग्जाम में कितने अटेम्प्ट किए होंगे, 252 प्लस 12, एडिशनल बोला था ना। पुराने क्वेश्चंस में 12 और जोड़ दोगे तो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस जो उसने अब की बार अटेम्प्ट किए थे वो आ गए। इन 12 क्वेश्चंस में से 3 सही थे और 9 गलत थे, तो कितने सही हो गए टोटल, 198, और यहाँ पे कितने सही हो गए, 66। 198 क्वेश्चंस टोटल और 66 क्वेश्चंस टोटल करेक्ट और इनकरेक्ट हुए हैं। आपको समझ में आया मैंने क्या किया, 252 क्वेश्चंस पहले थे, 12 क्वेश्चन उसने और किया, और ये 12 की बाइफर्केशन करेक्ट और इनकरेक्ट में मैंने सीधा कर दी। आपको समझ में आ गई है ना बात। अगर उसने हमें मार्क्स का पूछा है ना, मार्क्स कैसे निकालेंगे, 198 क्वेश्चन करेक्ट किए 3 नंबर के, डन। 66 क्वेश्चंस उसने गलत किए। आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमने स्कोर कैसे कैलकुलेट किए थे इसके, 3 नंबर का क्वेश्चन था, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, मतलब हर एक गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेगा। उसने 66 क्वेश्चंस गलत किए, मतलब उसके 66 मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो उसने क्वेश्चंस जो हैं एक्चुअली में किए कितने, उसके मार्क्स कितने आए, 594 सही वाले आए, और गलत कितने हो गए उसके, 66। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 528। 528 जो है उसने स्कोर किया अपने एसपीएससी एग्जाम में, अगर वो 12 और क्लूलेस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता तो। पहले क्वेश्चन में हमने सबके जो है रैंक स्कोर्स निकाले थे, राइट। इस क्वेश्चन में एसपीएससी में 528 निकाला था डी का, और बैंक में 111 निकाला था। एसपीएससी में हमने कितना निकाला था, 528। बैंक में कितना निकाला हमने, 111। ये स्कोर्स थे, ठीक है। हम इसको बाद में कंपेयर करेंगे। अब अगर मैं बैंक की बात करूं तो उसने टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए, 88। करेक्ट कितने थे, 62। इनकरेक्ट कितने थे, 26। आ गई समझ में। 12 क्वेश्चन उसने क्लूलेस इसमें भी अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से 1/4 इसके सही थे, मतलब यही चीज। 12 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, 1/4 सही थे, मतलब 3 क्वेश्चन सही हुए और 9 क्वेश्चन गलत हुए। इस बार उसने 88 प्लस 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से 3 क्वेश्चन सही थे, 9 क्वेश्चन गलत थे। टोटल 65 क्वेश्चन सही हो गए।
अभी जो उसने 12 एडिशनल क्लूलेस क्वेश्चंस किए हैं उसके बाद 65 क्वेश्चंस उसके सही हो गए और 35 क्वेश्चंस उसके गलत हो गए। डन। अगर मैं इसका स्कोर निकालना चाहूं तो इसके जो मार्क्स थे पर क्वेश्चन के वो 2 नंबर थे, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। 65 क्वेश्चंस 2 नंबर के थे तो पूरे पूरे नंबर इसको 2 मिल गए। अब उसने बोला कि जितने क्वेश्चन वो गलत करेगा उसकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 नंबर का क्वेश्चन था, 1/4 उसकी नेगेटिव मार्किंग हुई, मतलब उसका आधा नंबर जो है हर एक गलत क्वेश्चन पे कटेगा। 35 क्वेश्चन उसने गलत किए, आधा नंबर मैंने काटा तो हमारे पास कितना आ जाता है, 65 2s are 130 और 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5 17.5 होता है। हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 112.5 नया स्कोर। ये एसपीएससी का था, ये बैंक का था। 528 उसका एसपीएससी में पहले स्कोर था, 528 उसका अब स्कोर है, मतलब इसके अंदर कोई भी नया जो है चेंज नहीं आया, इसके एसपीएससी स्कोर में कोई भी चेंज नहीं था। अगर मैं बैंक का स्कोर की बात करूं तो हमारे पास पहले स्कोर था 111, अब है 112.5। बैंक के स्कोर में इसका कितना इंक्रीज आया 1.5 का। तो आप यहां से देख सकते हो ऑप्शंस में आपके पास सी ऑप्शन में लिखा है 1.5 इंक्रीज, मतलब 1.5 मार्क्स का इंक्रीज हुआ और यही हमारा आंसर जो है बन जाता है। आ गई बात समझ में। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, उसने बोला कि जब वो एसपीएससी का पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, कौन, सी की प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर्स की कितनी थी 1/3 आउट ऑफ द टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस ड्यूरिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल आवर। एसपीएससी में सी की, एसपीएससी में सी ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे पहले ये देख लो, 234 किए थे। ठीक है, आ गई बात समझ में। 234 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और उसने बोला कि मोस्ट स्ट्रेसफुल आर में उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी करेक्ट आंसर्स की वो 1/3। मोस्ट स्ट्रेसफुल आर में उसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/3। सी का अगर अपने स्ट्रेस लेवल देखें, सी का अगर अपने स्ट्रेस लेवल देखें तो उसका मोस्ट स्ट्रेसफुल आर आपको यहां से कौन सा दिख रहा है, ये वाला पहला घंटा, जहां पे उसको, मैं यूनिट्स में बात करती हूँ, जहां पे उसको 6 यूनिट्स का स्ट्रेस था। ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, 6 यूनिट्स का स्ट्रेस, 2 यूनिट्स का स्ट्रेस और 3 यूनिट्स का स्ट्रेस, कौन सा ज्यादा है 6, मतलब उसका जो मोस्ट स्ट्रेसफुल आर था वो कौन सा था, पहला घंटा। तो पहले घंटे में सी ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, क्वेश्चंस का हमने यहां से रेशो लेना है ना, 234 टोटल क्वेश्चंस थे, रेशो का जो है हमारे पास टोटल आ जाता है 6, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 39 आ जाती है, पहले भी निकाली थी हमने। मोस्ट स्ट्रेसफुल आर था उसका पहला घंटा, अगर एक यूनिट की वैल्यू 13 है तो पहले घंटे में उसने 39 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए होंगे। दोबारा से बताऊं, नहीं समझ में आ रही तो, एसपीएससी में उसने बोला था कि सी की जो प्रोबेबिलिटी है करेक्ट आंसर्स लेने की वो है 1/3 ड्यूरिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल आर। यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है कि मोस्ट स्ट्रेसफुल आर सी का जो था वो फर्स्ट वाला था, पहला घंटा था। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो पहले घंटे में उसने एक यूनिट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। क्वेश्चंस हमने यहाँ से बाइफर्केशन ले ली, बाइफर्केशन हमने ली तो 234 टोटल क्वेश्चंस थे, रेशो का टोटल 6 था, दैट मींस एक यूनिट की वैल्यू आ गई 39 क्वेश्चंस जो है एक यूनिट की वैल्यू थी, तो पहले घंटे में उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए 39। डन, 39 अगर उसने अटेम्प्ट किए और उसकी करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी थी 1/3, तो उसने कितने आंसर्स सही दिए, 13 आंसर्स। अगर उसने 39 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मोस्ट स्ट्रेसफुल आर में और उसमें से उसकी जो सही होने की प्रोबेबिलिटी थी वो थी 1/3, तो उसने कितने क्वेश्चन सही किए होंगे 13। ठीक है, जबकि ए जो है वो बैंक का एग्जाम अटेम्प्ट करता है और प्रोबेबिलिटी उसकी सही आंसर की कितनी होती है
आउट ऑफ द टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस 5/7 ड्यूरिंग द लीस्ट स्ट्रेसफुल आवर। ठीक है, ए की अगर मैं बात करूं, बैंक एग्जाम में ए की बात करते हैं तो ए ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? 100। ठीक है, ए ने 100 अटेम्प्ट किए थे और उसको देखो स्ट्रेस कब ज्यादा था, पहले घंटे में था या दूसरे घंटे में था? दूसरे घंटे में था ना, उसको स्ट्रेस ज्यादा, मतलब उसने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए दूसरे घंटे में? इतने। देखो सीधी सी बात है, जब स्ट्रेस कम था तो क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हो रहे थे, जब स्ट्रेस ज्यादा हो गया तो क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, दूसरे घंटे में उसने 3 यूनिट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। टोटल 100 है वैल्यू, रेशो का टोटल 10 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10, 70 और 30। हमें उसने बोला था कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी है कब की? लीस्ट स्ट्रेसफुल आर की। मैंने यहाँ पे मोस्ट ले लिया क्या? हाँ, उसने लीस्ट बोला है ना, तो लीस्ट हमारा ये वाला होगा। लीस्ट स्ट्रेसफुल आर आपको यहां से दिख रहा है कि 3 वाला है, मतलब उसने पहले घंटे में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने सही थे? पहले घंटे में उसने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसने बोला था कि 5/7 उसकी प्रोबेबिलिटी है सही होने की, कि 70 में से 5/7 क्वेश्चंस जो होंगे वो सही होंगे। दैट मीन्स 50 क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, 50 क्वेश्चन ए ने सही कर लिए पहले घंटे में। अब उसने पूछा है कि हमें बताना है कि टोटल करेक्ट आंसर्स कितने थे इन घंटों में जो हमें ऊपर बता रखे हैं। ऊपर हमें पहले में एसपीएससी में मोस्ट स्ट्रेसफुल आर की बात की गई थी और बैंक में लीस्ट स्ट्रेसफुल आर की बात की गई थी। एसपीएससी में 13 क्वेश्चन हुए थे उसके सही और बैंक में 50 क्वेश्चन सही हुए, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन सही हो गए? 63, और 63 जो है हमारा आंसर बन जाता है। आई होप आपको यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इसने बोला है कि बी जो है बैंक का एग्जाम देता है और प्रोबेबिलिटी उसकी गलत आंसर करने की कितनी है? 1/3 ऑफ द टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लीस्ट स्ट्रेसफुल आर। बी की बात करिए उसने बैंक के एग्जाम में। बी ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? 92। बात करी गई है लीस्ट स्ट्रेसफुल आर की। अगर मैं यहां से बी की बात करूं तो आपको यहाँ पे लीस्ट स्ट्रेसफुल आर कौन सा दिख रहा है? सबसे कम वैल्यू किसकी दिख रही है? पहले घंटे की, मतलब पहला घंटा जो उसका था वो लीस्ट स्ट्रेसफुल आर था और पहले घंटे की ही उसने हमसे बात करी है। तो उसने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए होंगे? 3:1 में। अगर टोटल 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, रेशो का टोटल 4 है, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाती है एक यूनिट की? 23। तो पहले घंटे में उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? 69 क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आ गई? एक यूनिट की वैल्यू निकाली, 3 यूनिट की हमने यहाँ पे लिख दी। अब उसने बोला कि गलत होने की प्रोबेबिलिटी थी 1/3, मतलब उसने क्वेश्चन गलत कितने किए? 23 क्वेश्चंस। 23 क्वेश्चंस उसने यहाँ पे गलत कर दिए। डन। आगे उसने क्या बात की है? एंड द सेम प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ डी फॉर द मोस्ट स्ट्रेसफुल आर while giving the SPSC exam is 3/4। SPSC एग्जाम डी का, डी ने SPSC एग्जाम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? 252 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। यहाँ पे आप मेरे को बताओ कि उसका मोस्ट स्ट्रेसफुल आर कौन सा है? फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में कि उसका मोस्ट स्ट्रेसफुल आर कौन सा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको वैल्यू दिख रही है इसकी। दैट मीन्स तीसरा घंटा जो था वो डी का मोस्ट स्ट्रेसफुल आर था। और उसने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए? 3:4:2 में। तीसरे घंटे की बात हमने करनी है। टोटल क्वेश्चन थे 252, रेशो का टोटल है 9, एक यूनिट की कितनी वैल्यू निकली? 28 निकली एक यूनिट की वैल्यू। तो तीसरे घंटे में
उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 56। ठीक है, उसमें गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 3/4। दैट मीन्स उसने कितने क्वेश्चंस गलत किए? 42 क्वेश्चन गलत कर दिए उसने। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्या अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है इनकरेक्ट क्वेश्चंस की इन दोनों में, both of them in these 2 hours out of the total attempted questions taken together। उसने बोला है कि गलत की क्या परसेंटेज थी टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन में से। गलत कितने हुए हमारे पास? 23 + 42। टोटल क्वेश्चन कितने थे? 92 + 252। हमारे पास यहाँ कितनी वैल्यू आ गई? 65 डिवाइडेड बाय 4 एंड 344। 65 क्वेश्चंस उसने 344 में से गलत कर दिए, तो उसने कितने परसेंट क्वेश्चंस जो है वो गलत किए होंगे? 344 का 2% कितना होता है, या मैं कह लूं 20% कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? फटाफट से बताओ। 68 होता है, 68 होता है ना। और ये 20% से थोड़ा सा कम है, 20% से थोड़ा सा कम है, मतलब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो 19 या फिर 17। तो इसको थोड़ा निकाल के ही देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन बनता है। वैसे तो आपको भी यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 68 और 65 एकदम ही थोड़ा सा फर्क है, 3 का फर्क है। 3 का फर्क है मतलब 1% का फर्क हुआ। अप्रोक्सीमेशन हम कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे इसका 20% हमें पता है 68 होता है, इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का। 3 जो है लगभग 1% के अराउंड है इसका। 1% और कम कर दो। 1% अगर हमने 20% में से कम किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? 19% अप्रोक्सीमेटली हमारे जो है क्वेश्चंस वो गलत हो गए हैं। आई होप आपको अप्रोक्सीमेशन इसमें आता होगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमने लाइन बाय लाइन उसको पढ़ा, लाइन बाय लाइन कनेक्ट किया और क्वेश्चन बनता चला गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, और मुझे ये भी बताना कि आपको डेली 10 AM की सीरीज कैसी लग रही है। ठीक है, जरूर बताना, मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगी आपका। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो गुड लक एंड स्टे हैप्पी।